हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी अफेयर्स पर। आज हम जो हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 की जो घोषणा की गई है उन पे आज हम चर्चा करेंगे और इसके इतिहास से लेकर के इसके वर्तमान तक की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि गाइस, आपका चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस के अंतर्गत आने वाले कोई भी एग्जाम हो, उनमें आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको क्या करना है कि बढ़िया वीडियो को देखिए और सारे एक एक पॉइंट्स को याद करते चलिए। तो बस आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये है आज अपना पहला क्वेश्चन। क्या है कि टॉपिक क्या है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। अब देखते हैं कि इसकी स्थापना जनवरी 1940 में हुई थी। इसके प्रदानकर्ता कौन है गाइस? इसके अपने प्रदानकर्ता हैं। किसके द्वारा दिया जाता है ये? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। कहाँ का एसोसिएशन है ये? अमेरिका का एसोसिएशन है। और इसकी गाइस जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? 1943 में लॉस एंजलिस का एक विदेशी पत्रकारों का एक ग्रुप था, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विदेशी पत्रकारों के ग्रुप ने इसको मिलकर के इसको स्टेब्लिश किया था। ओके गाइस, इसको वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एच एफ पी ए बोलते हैं गाइस। कभी पेपर में आ जाए तो भूलना मत ही, फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये क्या है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ठीक है। और ये पुरस्कारों को कब से दे रहा है? 1943 से लगातार ये पुरस्कारों को दे रहा है। अब आगे अपन बात करते हैं, उद्देश्य क्या है इनको? उद्देश्य क्या है गोल्डन ग्लोबों को देने का? मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करना। क्या है उद्देश्य? मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करना। ओके गाइस, अब देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो अमेरिका के द्वारा फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था गाइस, अमेरिका का ये एसोसिएशन है। क्या है? HFPS, अमेरिका का एसोसिएशन है। इसी के द्वारा ये फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। और अब बात करेंगे कि ये पहली बार कब दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करना गाइस इसको। पहली बार ये दिया गया था 20 जनवरी 1944 को पहली बार दिए गए। ठीक है कि नहीं? कहाँ पर दिए गए थे? अमेरिका के सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो में। सबसे पहले अमेरिका के सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो में इनको दिया गया था। इसके बाद कहाँ का दिए गए? एक अपना स्टूडियो था, बेवर्ली हिल्स होटल था, एक तो होटल था, और एक था हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल। इन दोनों होटल्स में दिए गए। पहली बार कहाँ दिए गए थे? सेंचुरी फॉक्स होटल। पहली बार वाले पॉइंट को विशेष ध्यान रखना। इसके बाद दिए गए बेवर्ली हिल्स होटल में और हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में। अगले पॉइंट देखते हैं, इसकी पात्रता अवधि क्या है? पात्रता अवधि इट मींस कि मतलब इसमें पिक्चर्स या फिर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो नॉमिनेशन कब तक दाखिल कर सकता है? ये है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य। मतलब जिस साल ये पुरस्कार दिए गए उसके एक साल पहले की जनवरी, जैसे कि अभी 2023 में दिए गए, तो अब इनका नॉमिनेशन कब कोई व्यक्ति कर सकता है? 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक, एक साल पहले तक, 31 दिसंबर के बीच में कर सकता है। ओके गाइस, अब अगले पॉइंट को देखते हैं कि 1950 में मनोरंजन के क्षेत्र में एक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 1950 में सर्वप्रथम मनोरंजन के क्षेत्र में मनोरंजन के क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। और इसके अंतर्गत पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? सेसिल बी डेमिल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना गाइस, 1950 में मनोरंजन का क्षेत्र शामिल किया गया और इस क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार किसको मिला? सेसिल बी डेमिल को दिया गया। इस प्रकार जो चूंकि पहली बार इनको दिया गया था सेसिल बी डेमिल को, इसलिए इस पुरस्कार का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? सेसिल बी डेमिल अवार्ड। ओके गाइस, 1950 में इसको मनोरंजन के क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसमें पहली बार अवार्ड किसको दिया गया? सेसिल बी डेमिल को। सेसिल बी डेमिल को, इसलिए चूंकि ये इनको पहली बार सर्वप्रथम इन्हीं को दिया गया था, इसलिए इसका नाम इन्हीं के नाम पर सेसिल बी डेमिल अवार्ड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला या फिर क्वेश्चन अगला पॉइंट है। क्या है अगला पॉइंट या फिर अगला क्वेश्चन कि 1956 के 13वें गोल्डन ग्लोब में टेलीविजन के क्षेत्र को शामिल किया गया। क्या है? 1956 का जो 13वां गोल्डन ग्लोब था उसमें सर्वप्रथम टेलीविजन का क्षेत्र लाया गया। ओके गाइस, और इसी क्षेत्र में पहला गोल्डन ग्लोब दिया गया। ओके, अगले पॉइंट को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखना, अगला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी प्रकार 1962 के 19वें गोल्डन ग्लोब में
टेलीविजन की 3 श्रेणियों को सम्मिलित किया गया। 3 श्रेणी टेलीविजन की गाइस कौन कौन सी थी? बेस्ट टीवी सीरीज, बेस्ट टीवी एक्टर एंड टीवी एक्ट्रेस। ओके गाइस, कौन कौन सी 3 श्रेणियां थी? एक तो बेस्ट टीवी सीरीज, और इसी के अंतर्गत बेस्ट टीवी एक्टर, और लास्ट बेस्ट टीवी एक्ट्रेस। कब शामिल किया गया इनको? 19वें गोल्डन ग्लोब में, मतलब 1962 में। और टेलीविजन श्रेणी को कब शामिल किया गया था? 1956 के 13वें गोल्डन ग्लोब में। ओके गाइस, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट देखेंगे। 1963 से शुरू होकर के ये ट्रॉफियां एक से अधिक व्यक्तियों को दिए जाने लगी, और मिस गोल्डन ग्लोब के रूप में इनको दिया जाने लगा। ओके गाइस, एक से अधिक रूप में दिए जाने लगे, और किस रूप में दिया जाने लगा? मिस गोल्डन ग्लोब के रूप में इनको प्रदान किया जाने लगा। और फिर अपना जो 5 जनवरी 2018 को इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गोल्डन ग्लोब एम्बेसडर। 5 जनवरी 2018 को इसका पुनः नाम बदला गया, और नाम क्या कर दिया? गोल्डन ग्लोब एम्बेसडर। गोल्डन ग्लोब एम्बेसडर इसका नाम कर दिया गया। ओके गाइस, क्लियर होगा, मैं आशा करता हूँ आपको गाइस। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सेसिल बी डेमिल अवार्ड है, जो सेसिल बी डेमिल अवार्ड है के समान ही एक अवार्ड बनाया गया, उसका क्या नाम था? कैरल बर्नाट अवार्ड। ये भी टेलीविजन के क्षेत्र में बनाया गया, और 2019 में इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? कॉमेडियन कैरल बर्नाट। कैरल बर्नाट थे, और फिर आगे जाके चूंकि पहले प्राप्तकर्ता यही थे, ये कैरल बर्नाट अवार्ड के, इसलिए इसका नाम पड़ गया, इसलिए इस अवार्ड का नाम इन्हीं के नाम पर कर दिया, कैरल बर्नाट अवार्ड। ओके गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पूरी कनेक्टिविटी, मतलब ये पूरी कहानी जो मैं आपको इसकी बता रहा हूँ गोल्डन ग्लोब की, इसको आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे गाइस। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यंग आर्टिस्ट फाउंडेशन, ये एक यंग आर्टिस्ट फाउंडेशन है, गोल्डन ग्लोब के अंतर्गत ही आती है। इसकी स्थापना कब हुई? इस्टेब्लिश कब किया गया इसको? 1978 में। किसके द्वारा? मॉरेन ड्रैगर के द्वारा। कब इस्टेब्लिश हुई गई थी? 1978 में। किसके द्वारा हुई? मॉरेन ड्रैगर के द्वारा। फाउंडेशन का नाम ध्यान रखना गाइस, क्या नाम है? यंग आर्टिस्ट फाउंडेशन। ओके गाइस, यंग आर्टिस्ट फाउंडेशन इसका नाम है। और इसी के द्वारा यंग आर्टिस्ट एक अवार्ड दिया जाता है। इसी फाउंडेशन के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? यंग आर्टिस्ट अवार्ड दिया जाता है। और कितनी उम्र तक के व्यक्तियों को दिया जाता है? 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को दिया जाता है, या फिर व्यक्तियों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जिनकी उम्र 21 साल से कम है। ओके गाइस, अब अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करना इसको, कि गोल्डन ग्लोब का प्रसारण लगभग 167 देशों में होता है जब भी ये दिए जाते हैं। ओके गाइस, और अगला एक और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड के बाद यह दुनिया में देखा जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके गाइस, ऑस्कर और ग्रैमी के बाद ये दुनिया में देखा जाने वाला सबसे बड़ा अपना अवार्ड शो है। ओके गाइस, अगला पॉइंट देखते हैं कि राइटर्स गाइड ऑफ अमेरिका की हड़ताल। क्या है? राइटर्स गाइड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के चलते ये 65वें जो गोल्डन ग्लोब थे इनको रद्द कर दिया गया था। किनकी हड़ताल थी? राइटर्स गाइड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के चलते 65वें गोल्डन ग्लोब को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये जो हड़ताल है ये किसके द्वारा की गई थी? राइटर्स गिल्ड के द्वारा, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के द्वारा। ये अमेरिका का कोई एक ग्रुप है, इसके द्वारा 65वें गोल्डन ग्लोब को रद्द कर दिया गया। अब आगे देखते हैं श्रेणियां। मतलब श्रेणियां मतलब क्या है कि इनको, यह कितनी कैटेगरियों में दिया जाता है? तो यह कितनी कैटेगरियों में दिया जाता है? 3 कैटेगरीज में, या फिर 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है? एक तो मोशन पिक्चर है, एक टेलीविजन वाली है, और एक लास्ट है रिटायर्ड। मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से रिटायर्ड हुए हैं तो उनको 3 श्रेणियां बनती है। एक तो मोशन है, दूसरी टेलीविजन, और तीसरी रिटायर्ड। ओके गाइस, कितनी श्रेणियां? 3 है, मोशन पिक्चर, टेलीविजन अवार्ड, और तीसरे रिटायर्ड अवार्ड। ओके गाइस, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अब देखते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। 2023 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता। ठीक है, यहाँ से अपने वर्तमान की कहानी स्टार्ट होती है। पीछे अपन इसका थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे चर्चा की थी। अब अपन 2023 के गोल्डन ग्लोबों को देखते हैं किन किन को दिया गया। ऐसा पहला है कि बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म। क्या है? बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म। इसमें कितनी फिल्मों को नॉमिनेट किया गया? तो इसमें किया गया था अपनी 5 फिल्मों को नॉमिनेट। कौन कौन सी है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, पहली फिल्म ये है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दूसरी अर्जेंटीना, तीसरी क्लॉज, चौथी डिसीजन टू लीव, और लास्ट फिल्म है अपनी आरआरआर।
ओके गाइस, 5 फिल्मों को इसमें नॉमिनेशन हुआ, और और जो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज जो फिल्म है, इसको इन पांचों नॉमिनेटेड फिल्मों में से किसने जीता? अर्जेंटीना फिल्म ने। अर्जेंटीना फिल्म 1985 ने यह इसमें विजेता हुई। ओके गाइस, अगले को देखते हैं। अगला क्या है कि बेस्ट एक्टर्स किस फील्ड में? ड्रामा में। बेस्ट एक्टर्स ड्रामा में, इसमें भी 5 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया। पहले हैं ऑस्टिन बटलर, दूसरे हैं ब्रेंडन फ्रेजर वेल फिल्म के लिए, तीसरे हैं ह्यूग जैकमैन द सन के लिए, दूसरे हैं अगले हैं बिल निगी लिविंग के लिए, अगले हैं जेरेमी पॉप द इंसेप्शन के लिए। ठीक है, अब इस जो ड्रामा अपनी श्रेणी थी, बेस्ट एक्टर्स की जो ड्रामा श्रेणी थी, इसमें किसको नॉमिनेट किया गया? ऑस्टिन बटलर को। किसके लिए? एल्विस के लिए। ऑस्टिन बटलर को। इसमें विजेता कौन हुआ था? बेस्ट एक्टर्स ड्रामा श्रेणी का विजेता कौन? विजेता व्यक्ति का क्या नाम था? ऑस्टिन बटलर। किसके लिए दिए गए? एल्विस के लिए। ओके गाइस, और ये 5 जो व्यक्ति थे ये इसमें नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से अपना विजेता बन गए थे ये ऑस्टिन बटलर जी। ओके, किसके लिए? एल्विस के लिए। अगले पॉइंट को देखते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा। अब बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में भी 5 लेडीज को नॉमिनेट किया गया। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में भी कौन कौन सी थी? कैट ब्लैंचेट, अगला है ओलिविया कॉलमैन, नेक्स्ट वियोला डेविस, नेक्स्ट अनाडे अरमास, और लास्ट है मिशेल विलियम्स। ये जो 5 लेडीज थी इनको नॉमिनेट किया गया। ठीक है, और इनमें से जो विनर थी, विनर कौन थी? ये थी अपनी कैट ब्लैंचेट। किसके लिए? तारा के लिए। ठीक है, तारा के लिए दिया गया था, तार के लिए। कैट ब्लैंचेट को तार के लिए दिया गया था। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में, और ये 5 थी, ये इसमें नॉमिनेट हुई थी। अगले को देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? बेस्ट डायरेक्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर। क्या है कि बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर में किस किस को नॉमिनेट किया गया? इनमें भी 5 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया। कौन कौन है? जेम्स कैमरून, इनको अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म के लिए। दूसरे हैं डेनियल क्वान, डेनियल शेइनट के लिए, डेनियल शेइनट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ठीक है, अगला है बाज लुहमर्न, इनको एल्विस के लिए। और अगले हैं मार्टिन मैकडोनग द बेंशिस ऑफ इन इस्रेन। क्या है? द बेंशिस ऑफ इन इसरेन। और लास्ट है स्टीवन स्पीलबर्ग द फेबलमैन्स। ठीक है, ये 5 व्यक्तियों को इसमें नॉमिनेट किया गया, और विजेता कौन रहा था? स्टीवन स्पीलबर्ग। किसके लिए? द फेबलमैन्स के लिए दिया गया। ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है? ये बेस्ट डायरेक्टर्स की श्रेणी है मोशन पिक्चर के लिए। ओके गाइस, अगले देखते हैं। अगला क्या है कि बेस्ट सॉन्ग्स। बेस्ट सॉन्ग्स किसमें? मोशन पिक्चर में। बेस्ट सॉन्ग्स मोशन पिक्चर के लिए किसको नॉमिनेट किया गया? इसमें भी बेस्ट पिक्चर मोशन सॉन्ग्स, इसमें भी 5 व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया। कैरोलिना वेयर द क्रेडिट्स सिंग, अगला है सियाओ पापा, गिलर्मो डेल टोरो का पिनोचियो, अगले हैं होल्ड माई हैंड, टॉप गनहा मैवरिक, अगले हैं लिफ्ट मी अप, ब्लैक पैंथर, वंकडा फॉर एवर, और नाटू नाटू फिल्म आरआरआर। ठीक है, और जो बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर में बेस्ट सॉन्ग कौन सा था? नाटू नाटू। नाटू नाटू, ठीक है, किस मूवी का था? आरआरआर। ठीक है, आरआरआर। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को फिर चर्चा करेंगे कि जो जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसके सिंगर कौन था? काल भैरव और राहुल सिपलीगुंज। कौन कौन इसके 2 व्यक्तियों ने इनको इसके सिंगर थे? काल भैरव और राहुल सिपलीगुंज। और इस गाने को कंपोज किसने करा था? एम एम किरवानी ने। और जो आरआरआर है इसका फिल्म निर्देशक कौन थे? एस एस राजामौली, काफी फेमस नाम है इंडिया में गाइस, आप लोग भली बात जानते ही होंगे। और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? 2 व्यक्तियों का नाम है इसमें, रामचरण और जूनियर एनटीआर। और अब इन दोनों ने, रामचरण और जूनियर एनटीआर ने, इस मूवी में किरदार किन किन व्यक्तियों को निभाया था? सीताराम राजू और कोमाराम भीम। और ये जो मूवी है ये भारत की बेस्ट मूवी है। मैं
मैं जानता हूँ कि गाइस आपने ये मूवी देखी ही होगी। ओके गाइस, काफी फेमस मूवी है इंडिया की। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मोशन पिक्चर में। मोशन पिक्चर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन कौन, इसमें भी पांच, ये पांच लोगों को नॉमिनेट किया गया। कौन कौन है? ब्रेंडन ग्लीसन, द बेंशीज ऑफ इनिशरिन, और अगले हैं बैरी क्योगन, द बेंशीज ऑफ इनिशरिन। इसी में ही अगले हैं ब्रैड पिट बेबीलोन के लिए, और अगले हैं के हुई क्वान एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और लास्ट है एडी रेड माइने द गुड नर्स। अब इसमें विनर कौन थे? के हुई क्वान एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगले को देखेंगे। अगला क्या पॉइंट है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मोशन पिक्चर में। इसमें भी ये पांच हैं। पांच को नॉमिनेट किया गया। कौन कौन है? एंजेला बेसेट ब्लैक पैंथर के लिए, कैरी कॉन्डोन द बेंशीज ऑफ इनिशरिन, जेमिली कर्टिस एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और डॉली डी लियोन ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, और लास्ट है कैरी मुलिगन शी सेड। अब इसमें विजेता कौन था? तो एंजेला बेसेट इसमें विजेता थी। किस मूवी में काम करा था इन्होंने? ब्लैक पैंथर मूवी में। आगे बढ़ेंगे। अब आता है बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर में। इसमें अभी ये पांच नॉमिनेट हुई और एक विनर हुआ। देखते हैं कौन कौन नॉमिनेट हुई थी। टोड फील्ड तार, डैनियल क्वान, डैनियल शेइनट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और मार्टिन मैकडोनाग द बेंशीज ऑफ इनिशरीन, सारहा पॉली वुमन टॉकिंग, स्टीवन स्पीलबर्ग और टॉनी कुशनर द फेवलमैन्स। अब इसमें जो बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर है, इसमें विजेता कौन था? मार्टिन मैकडोनाग द बेंशीज ऑफ इनिशरीन। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है कि बेस्ट पिक्चर एनिमेटेड। बेस्ट पिक्चर एनिमेटेड, इसमें इसमें चार, ये चार नॉमिनेट हुई। क्या है? गुइलेर्मो डेल टोरो का पिनोचियो इनु हो, अगली है मार्सेल द शेल विद सुऑन, अगली है पुशु पुश इन बुट्स द लास्ट विश, अगली है टर्निंग रेड। अब इसमें विजेता कौन था? गुइलेर्मो डेल टोरो का पिनोचियो इनु ओहो, ये इसमें विजेता थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आता है बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज में। इसमें ये पांच नॉमिनेट थे। कौन कौन? एम्मा डीआरसी हाउस ऑफ द ड्रैगन, लॉरा लेने ओजार्क, इमेल्डा स्टैंगटन द क्राउन के लिए, और हिलेरी स्वांग अलास्का डेली के लिए, और जेंडिया यूफोरिया। ठीक है, अब इसमें विजेता कौन थी? बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस में ड्रामा सीरीज के अंतर्गत कौन थी? जेंडिया यूफोरिया, ये इसमें विजेता थी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टीवी सीरीज में। इसमें भी ये पांच व्यक्ति नॉमिनेट थे। कौन कौन थे? जॉन लिथागो द ओल्ड मैन, जोनाथन प्रिस द क्राउन द क्राउन, जॉन टर्टुओ सेवरेस, और टायलर जेम्स विलियम्स एवट एलिमेट्री, और लास्ट है हेनरी विलिंकर। इसमें विजेता कौन था? टायलर जेम्स विलियम्स, किसके लिए? एवट एलिमेंट्री के लिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, वो ही अपनी टीवी सीरीज में। ये कौन कौन थे? एलिजाबेथ डेबी की द क्राउन, और एना इंडबिंदर हैक्स। ठीक है गाइस, आगे। और अगला क्या है? जूलिया गार्नर ओजार्क, और जेनरल जेम्स एवट एलिमेंट्री, सेरिल ली राल्फ एवट एलिमेंट्री। इसमें विजेता कौन था? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में विजेता कौन था? जूलिया गार्नर, किसके लिए? ओजार्क के लिए। ठीक है गाइस, अब आगे कुछ और बचते हैं, उनको और देखते हैं।
बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट ड्रामा सीरीज के तहत किसको दिया गया बेस्ट ड्रामा सीरीज में? हाउस ऑफ द ड्रैगन को। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इसमें किसको दिया गया? जस्टिन हाविर्ज को, बेबीलोन। ठीक है। अगला है बेस्ट एक्टर म्यूजिक या कॉमेडी में, कॉलिन फेरल, द बेंशीज ऑफ द इनिशरी। बेस्ट एक्ट्रेस वो म्यूजिकल एंड कॉमेडी, मिशेल याहो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट लिमिटेड सीरीज या टीवी मूवी के लिए किसको दिया गया? द व्हाइट हाउस लोटस को। बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज या टीवी मूवी, एवन पीटर मॉन्स्टर के लिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज या टीवी मूवी इसमें है अमांडा सेफ्राइड, किसके लिए दिया गया? द ड्रॉप आउट के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर लिमिटेड सीरीज या टीवी मूवी किसको किसको दिया गया? पॉल वॉल्टर हाउसर को, किसके लिए? ब्लैक वर्ड के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज या टीवी मूवी किसको दिया गया? जेनिफर कॉलेज, द व्हाइट लोटस के लिए। अब आता है बेस्ट एक्ट्रेस टीवी सीरीज, म्यूजिक या कॉमेडी। बेस्ट एक्टर टीवी सीरीज जेरेमी एलन, व्हाइट द बियर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनके विनर्स जरूर याद करके चलना। नॉमिनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे भले ही स्किप कर सकते हैं। ओके गाइस, इनके जो विनर्स हैं उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने तो ये क्या है, एक प्रॉपर कि आपका एक अच्छा नोट्स बन जाए यदि आप बनाना चाहें तो। इस चक्कर में मैंने इनके क्या नॉमिनेशन भी ये सारे डाल दिए थे, लेकिन आप नॉमिनेशन को स्किप कर सकते हैं, ये पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। आप सिर्फ वही देखना कि किस क्षेत्र में कौन विनर हुआ है। ओके गाइस, अपन को सिर्फ विनर से मतलब है, पेपर में सिर्फ विनर ही आएंगे, अपन को और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ और इसके बचे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्या है कि पहले भारतीय जिनको क्या नाम है ये गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया कौन थे? ए आर रहमान। कब दिया गया इनको? ये 2009 में, स्लम डॉग मिलियनर के लिए। ठीक है। और ये 2023 के जो गोल्डन ग्लोब थे, ये इनका आयोजन कहाँ पे हुआ? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। गोल्डन ग्लोब और संस्करण कौन सा था? 80वां। अब देखते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब एक्टिंग के क्षेत्र में मैरिल स्ट्रीप के पास सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी जीत का रिकॉर्ड है। कितने जीती है इन्होंने? 8। अगला क्या है कि 46वां जो गोल्डन ग्लोब था उसमें मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 तरफा टाई हुआ था। मतलब 3 अभिनेत्रियों, जो 3 अभिनेत्री थी उनको एक साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुन लिया गया था। ठीक है, तीनों ने एक साथ क्वालिफाई करा था, टाई करा था। कौन सा था गोल्डन ग्लोब का? कौन सा संस्करण था वो? 46, 46वां संस्करण था। आगे पॉइंट को देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में एलिया कजान के पास सबसे ज्यादा जीते। कितनी जीते? 4। और वह इसी क्षेत्र में, मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में। स्टीवन स्पिलबर्ग के पास सबसे ज्यादा नामांकन का रिकॉर्ड है। कितने नामांकन है? 12। आगे और पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। जो है बारबरा स्ट्रीसंड के पास सबसे ज्यादा गोल्डन ग्लोब जीतने का रिकॉर्ड है। कितने जीते हैं इन्होंने? 10। मेरिल स्ट्रीप के पास सबसे ज्यादा नॉमिनेशन का रिकॉर्ड है। कितने जीते हैं? कितने नामांकन दाखिल करे हैं? 32। अभिनय के क्षेत्र में एक ही वर्ष में 4 लोगों ने 2 अभिनय अवार्ड जीते हैं। 2 अभिनय अवार्ड जीते हैं। वो 4 व्यक्ति कौन कौन है? किस क्षेत्र में जीते हैं? अभिनय के क्षेत्र में। कितने लोग हैं? 4। 4 लोग हैं और इनको 2 अभिनय अवार्ड एक ही वर्ष में दिए गए हैं। वो कौन कौन व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला व्यक्ति है सिगोर्नी वीवर। कब दिया गया? 1989 में। अगले हैं जॉन फ्लोराइट 1993 में। अगले हैं हेलन मीरेन 2007। अगले हैं केट विंसलेट 2009। ठीक है गाइस, क्या है कि अभिनय के क्षेत्र में एक ही वर्ष में 4 लोग थे। ये कौन कौन थे? सिगोर्नी वीवर 1989, जॉन फ्लोराइट 1993, हेलन मिरन 2007 और कैट विंसलेट 2009। इनको ये चारों लोगों को 2 अभिनय अवार्ड दिए गए थे। ठीक है गाइस, एक ही वर्ष में।
आगे देखेंगे कि लाला लैंड, ये जो फिल्म थी, लाला लैंड जो फिल्म थी, इसके पास सबसे ज्यादा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। कितने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं? 7। कौन सी फिल्म है गाइस? लाला लैंड। ध्यान रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली है जो नेशविल है जो फिल्म है, इसके पास सबसे ज्यादा नॉमिनेशन का रिकॉर्ड है। कितनी बार नॉमिनेशन करा है? 11 बार। कौन सी फिल्म है? नेशविल है फिल्म, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन का रिकॉर्ड है इसके पास। अब आते हैं कि सर्वाधिक उम्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति कौन है? एनेनियो मॉरिकॉन है। सर्वाधिक उम्र में गोल्डन ग्लोब जीतने वाले व्यक्ति कौन है? एनेनियो मॉरिकॉन। कब मिला था इनको? 87 वर्ष की उम्र में इनको गोल्डन ग्लोब दिया गया था। किसके लिए? द हेटफुल एट के लिए। ओके गाइस, सर्वाधिक उम्र में, ठीक है। तब इनकी उम्र कितनी थी जब इनको दिया गया था? 87। व्यक्ति का नाम क्या है? एनेनियो मॉरिकॉन। अब सबसे कम उम्र का देख लिया, अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा उम्र का देख लिया, अब देखते हैं सबसे कम उम्र का कौन था। सबसे कम उम्र में है गोल्डन ग्लोब पाने वाले व्यक्ति कौन है? रिकी श्रोडर। कब दिया गया था? मात्र 9 साल की उम्र में। किसके लिए? द चैंप के लिए। ओके गाइस। तो गाइस आज हमारे जो गोल्डन ग्लोब 2023 के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सबके बारे में हमने डिटेल्ड के साथ चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो कृपया सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, गुड बाय।